फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार आज आपके लिए नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हमारे पास चालक यानी कंडक्टर क्या होते हैं। और इससे पहले हमने परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, उसे ए से दर्शाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, उसे ए से दर्शाया जाता है। और परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा चालक के बारे में। चालक के बारे में पढ़ेंगे हम। आज हम चालक के बारे में पढ़ेंगे, चालक क्या होते हैं, चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालक के गुण क्या होते हैं, चालक कौन से चालक का कितना रेजिस्टेंस होता है, कितनी उसकी कंडक्टेंस होती है। चालक के बारे में पढ़ेंगे हम। चालक क्या है, चालक क्या है, चालक किसी चालक की चालकता उसके परमाणु के बाहरी कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे जिस इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्ष में जिस इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी कम होगी वो उसकी चालकता उतनी अच्छी होगी। यदि उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उसकी चालकता क्या होगी, उतनी ही कम होगी दोस्तों। ठीक है। और चालक पदार्थ क्या होते हैं, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है उन्हें हम चालक कहते हैं। क्या, जिन पदार्थों में जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। या आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो, परमाणु के बाहरी कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है तो एज ए चालक काम करते हैं, कंडक्टर के भांति काम करते हैं। या आप देसी भाषा में बोल सकते हो, जिस पदार्थों में से करंट का प्रवाह होता है उसे कहते हैं चालक कहते हैं। जिस पदार्थ में से करंट का आसानी से प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया चालक क्या होता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे कहते हैं चालक, यानी उसे कहते हैं कंडक्टर। या आप देसी भाषा में बोल सकते हैं, जिन पदार्थों में से आसानी से करंट को प्रवाहित किया जा सकता है उसे कहते हैं चालक कहते हैं। अब आइए हम चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालक 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। चालक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। चालक कितने प्रकार के होते हैं, चालक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं ठोस चालक। ठोस चालक कौन कौन से हो गए मैं आपको बता देता हूं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पित्तल, एल्यूमिनियम, उसके बाद कार्बन, ये सब क्या है, ये सब ठोस चालक हैं। उसके बाद तरल या
तरल बोल सकते हो या द्रव बोल सकते हो, ये द्रव, तरल या द्रव चालक। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद पारा, पारा के बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब क्या है, ये सब है हमारे पास तरल चालक। उसके बाद गैसीय चालक, गैसीय चालक के बारे में, जैसे गैसीय चालक होते हैं, गैसीय चालक आर्गन, सबसे पहले आर्गन, आर्गन के बाद नियोन, नियोन, हीलियम, हीलियम। ये सब क्या है, ये सब हमारे गैसीय चालक होते हैं। हीलियम, हीलियम, हीलियम ऐसे नहीं लिखा है, हीलियम, हीलियम। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे गैसीय चालक हैं। ठोस चालक सोना, चांदी, चांदी, तांबा, पित्तल, लोहा, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये सब हमारे ठोस चालक। गैसीय चालक हमारे हो गए आर्गन, नियोन, हीलियम। और तरल चालक एमोनियम क्लोराइड, पारा, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे चालक के प्रकार हैं, ठोस, तरल और गैस। उसके बाद पढ़ेंगे हम धात्विक चालकता के आधार पर धातुओं का क्रम, धात्विक चालकता के आधार पर धातुओं का क्रम। धात्विक चालकता के आधार पर सबसे पहले धात्विक, धात्विक चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर, आधार पर क्रम। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा चांदी, चांदी के बाद आएगा हमारे पास कॉपर, तांबा। उसके बाद हमारे पास आएगा सोना, सोना के बाद हमारे पास आएगा पित्तल, ब्रास। पित्तल क्या है, कॉपर और जिंक की एक मिश्र धातु है। उसके बाद आएगा हमारे पास एल्यूमिनियम्स। ठीक है दोस्तों, जैसे चांदी, चांदी की चालकता कितनी होती है, चांदी की चालकता होती है, चालकता किसे कहते हैं, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर 98% ये चांस, 98% चांस होते हैं कि उसमें से करंट का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। और उसमें 2% ये चांस होते हैं कि उसमें करंट की रुकावट होगी, यानी उसमें रेजिस्टेंस होगा। आप बोल सकते हो यानी चांदी के अंदर जो उसकी चालकता होगी, कंडक्टेंस होगी, वो भी हमारे पास 98%। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 2%। चांदी का प्रतीक क्या है, चांदी का प्रतीक है हमारे पास, चांदी का प्रतीक है Ag, Ag से हम चांदी के प्रतीक को दर्शाते हैं। चांदी का परमाणु क्रमांक होता है 47, 47 इसका परमाणु क्रमांक होता है। और चांदी का गलनांक बिंदु होता है 961 डिग्री सेल्सियस। चांदी का गलनांक बिंदु होता है 961 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद तांबा, तांबे की बात करें तो तांबे का कंडक्टेंस होता है, तांबे का कंडक्टेंस होता है हमारे पास 90%, 90% इसमें कंडक्टेंस होता है। और इसमें 2% 10% होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है 10%। और इसका सिंबल है, जो प्रतीक है, वो होता है Cu, Cu यानी इसका प्रतीक, इसके परमाणु संख्या होती है 29। और इसका गलनांक बिंदु होता है, तांबे का गलनांक बिंदु होता है 1083 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक बिंदु होता है। उसके बाद सोना, सोने का ऐसे बोलते हैं, अभी सोने की कंडक्टेंस 100% होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ बोलने के लिए है। सोने की कंडक्टेंस कितनी है, 100%, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 0 मान रहे हैं, 0 नहीं होता, इसका रेजिस्टेंस 0। और इसका प्रतीक होता है Au, इसका प्रतीक होता है।
और इसका परमाणु क्रमांक होता है 79। और इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो होता है 1094 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक बिंदु होता है। उसके बाद पित्तल की बात करें, पित्तल की हम कंडक्टेंस की बात करें तो पित्तल की कंडक्टेंस होती है हमारे पास 67%। और इसका रेजिस्टेंस होता है, पित्तल का रेजिस्टेंस होता है हमारे पास 33% रेजिस्टेंस होता है। बाकी इसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम्स के बारे में यदि इसकी कंडक्टेंस की बात करें तो होता है 60% इसकी कंडक्टेंस होती है और रेजिस्टेंस होता है इसका 40% इसका रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसकी धात्विक चालकता क्रम है। यदि हम पूछे सबसे अच्छा चालक, सर्वोत्तम चालक जिसका कम रेजिस्टेंस होता है वो चालक, बिजली के अंदर सबसे अच्छा चालक, तो हमारे पास चांदी होगा। चाहे आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में सोना भी मिले लेकिन आपको चांदी को टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे चालक पदार्थ होते हैं उन चालक पदार्थों के अंदर क्या गुण होने चाहिए, चालक पदार्थ के हमारे पास गुण पढ़ेंगे हम। गुण बोल दो या बोल दो चालक पदार्थ की विशेषता बोल दो। विशेषता क्या है चालक पदार्थों की? गुण। जैसे चालक पदार्थ की गुण, आप गुण ही बोल लो। गुण क्या है? गुण या विशेषताएं। एक चालक पदार्थ की विशेषताएं क्या होती है? चालक पदार्थ की विशेषताएं, सबसे पहले जो चालक पदार्थ है वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जो चालक पदार्थ हैं वो यांत्रिक रूप से मजबूत होने चाहिए, यांत्रिक रूप से मजबूत होने चाहिए। जो चालक पदार्थ है वो सस्ता होना चाहिए। जो चालक पदार्थ है उनका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। चालक पदार्थ में तन्यता बहुत अधिक होनी चाहिए, तन्यता अधिक होनी चाहिए ताकि मोटर की वाइंडिंग किसी पंखे की वाइंडिंग आसानी से की जा सके, वाइंडिंग आसानी से की जा सके। चालक पदार्थ की चालकता हाई होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए। चालकता अधिक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे चालक पदार्थ के गुण या बोल सकते हैं चालक पदार्थ की विशेषताएं। क्या होता है? आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए, तन्यता अधिक होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, चालकता उच्च होनी चाहिए। हमारी चालक पदार्थ की क्या है? हमारे पास चालक पदार्थ की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम्स का हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है जो होता है 13 होता है, 13। यदि हम इसको देखें कि ये अच्छा चालक है या नहीं है, यदि हमारे पास बाहरी कक्ष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं तो ये चालक है, अदरवाइज नहीं तो ये कुचालक है। जैसे हम देखते हैं
हम पहले बात हैं नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ क्या कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यदि हम इसको क्रम में तोड़ के देखें तो 2, 8 और 3, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n²। इससे आप इसके कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनसे आप ज्ञात कर सकते हो। एन के स्थान पर आप कक्षा देखोगे, भाई कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके बाद तीसरी कक्षा में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी प्रकार क्योंकि ये 4 से कम है तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एक चालक की श्रेणी में गिना जाता है। यदि आपको डाउट हो तो मैं आपको एग्जाम्पल और देकर दिखाता हूँ। जैसे आप कॉपर का एग्जाम्पल उठा लो, कॉपर Cu, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इसके बाहरी कक्ष पहले कक्ष में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8 आएंगे, उसके बाद आएंगे 18, उसके बाद 18 और 10 26 और 2 28 29। उसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इससे हम समझ सकते हैं कि कॉपर एक अच्छा चालक है, कॉपर अच्छा चालक है क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, जो आपको फैक्ट बताता हूं या तथ्य बताता हूं जो आपको नोट करने अच्छे अच्छे। सबसे पहला नोट करने वाला पॉइंट क्या है, सबसे पहला नोट करने वाला आपके लिए पॉइंट है कि विद्युत वायरिंग के लिए सबसे अच्छा चालक होता है तांबा। विद्युत की वायरिंग के लिए, विद्युत की वायरिंग के लिए, वायरिंग के लिए सबसे अच्छा चालक है तांबा। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छा चालक है हमारे पास तांबा। और तांबा और चालक क्या होते हैं, चालक हमारे पास जो चालक होते हैं वो पीटीसी होते हैं। पीटीसी क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और एनटीसी क्या होते हैं, एनटीसी होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। चालक पीटीसी होता है, यानी आप धनात्मक तापमान गुणांक क्या होता है, धनात्मक तापमान गुणांक। पीटीसी के अंदर धनात्मक गुणांक, क्योंकि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये होता है पीटीसी के अंदर। और एनटीसी के अंदर क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर। वो मैं आपको कुचालक और अर्धचालक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जब बताऊंगा। उसके बाद क्या बताता हूँ आपको, जो चालक होते हैं, चालक पदार्थों में ऊर्जा अंतराल या बोल सकते हैं एनर्जी गैप क्या होता है, शून्य होता है। चालक में क्या होता है, चालक में ऊर्जा अंतराल क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होते हैं। ठीक है, यदि हम सबसे मजबूत धातु की बात करें, सबसे मजबूत धातु कौन सी है, सबसे मजबूत धातु है हमारे पास टंगस्टन। सबसे मजबूत धातु सबसे मजबूत धातु की बात करें तो हमारे पास होता है टंगस्टन। टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु होता है वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे हल्की धातु होती है जो हमारे पास वो होती है लिथियम। सबसे हल्की धातु की बात करें तो कौन सी होती है, लिथियम। सबसे भारी धातु की बात करें, सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। सबसे महंगी धातु होती है, सबसे महंगी धातु होती है प्लेटिनम। सबसे महंगी धातु की बात करें तो कौन सी होती है, महंगी धातु होती है प्लेटिनम। ठीक है, सबसे नरम धातु होती है सोडियम।
सबसे नरम धातु की बात करें, सबसे नरम धातु होती है सोडियम। ठीक है दोस्तों, सबसे नरम महंगी धातु होती है प्लेटिनम। यदि आपको पूछे सब चालक विद्युत के अंदर सबसे कम रेजिस्टेंस होता है तो वो होता है चांदी का। यदि हम इसकी चालकता की बात करें, सबसे पहले आएगा चांदी। मैंने पहले बता दिया था आपको, एक बार और फिर बताता हूँ। चांदी के बाद आएगा हमारे पास तांबा। तांबा के पास हमारे पास आएगा सोना। सोने के बाद हमारे पास आएगा पित्तल। पित्तल के बाद हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम्स। ये क्या है? ये इसकी चालकता क्रम है। सबसे चांदी क्या है? सर्वोत्तम चालक है। बिजली के अंदर सबसे अच्छे चालक की बात की जाए तो चांदी है। सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे अधिक चालकता वाला पदार्थ, ये सब किस में आएंगे? ये सब चांदी के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारे पास यही टॉपिक था। इससे अगले हमारी वीडियो होगी कुचालक के बारे में। कुचालक क्या होते हैं, उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, सबसे अच्छे कुचालक कौन सा होता है। जैसे सबसे अच्छा चालक होता है हमारे पास चांदी, ऐसे ही सबसे अच्छा कुचालक भी बताएंगे आपको। ये आपको जो और पॉइंट है ये भी आपको नोट करने हैं। सबसे हल्की धातु, भारी, मजबूत, महंगी और नरम धातु के बारे में पढ़ना आपको। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर करें। यदि किसी बच्चों को कोई डाउट रहता हो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं हर बच्चे का कमेंट देखता हूं और उसको रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।